feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? तो दोस्तों, मेरा नाम है जवाद हसन खान, एज यू ऑलरेडी नो। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और काफ़ी नहीं जानते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ क्वाइट फेमस पर्सन, बट आई एम ट्राइंग टू एनहांस माई यूट्यूब चैनल which is named by Jawad Khan World, and I need all of your support because beside my audience I cannot do anything else. तो बात कुछ ऐसी है कि मेरी अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ अंग्रेज़ी जानने की। तो आज का कुछ सब्जेक्ट ऐसा है, देखो, एक रैंडम चीज़ है। एक रैंडम चीज़ ये कि मैं अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, हु आई एम, क्योंकि ये आई डोंट थिंक कि पहले किसी ने ऐसे किया होगा, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं बनाऊँ। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि लोगों ने कोई इतना ख़ास इस चीज़ पे वो नहीं किए कि इंट्रोडक्टरी मीन्स इन डीप इंट्रोडक्टरी बेसिकली वो बंदा क्या है। और मैं फेकनेस शो नहीं करता अपनी, मैं जो रियल में हूँ मैं वही शो करता हूँ। और मेरे मूड स्विंग्स होते हैं जैसे हर इंसान के होते, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, व्हाट्स द सिचुएशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है यार, देखो ये लाल बटन फ्री है, इसको ठोक डालो, समझ गए हो? ठोक डालो। उसकी वजह ये है कि ये फ्री है यार, तुम लोगों को कोई पैसे थोड़ी देने। जब पैसे नहीं देने तो फिर सोचना किस बात का है भाई? तो जाओ और जाके जल्दी से फटाफट इसको दबाओ और बेल आइकन को और करो, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट करते रहोगे और देखते रहोगे और लोगों को शेयर करो। और देखो, मैं इन्फॉर्मेटिव आदमी भी हूँ, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लेके आऊँगा। और आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है, कुछ सिंपल सी टिप्स दूंगा जिसके पीछे मैं भागता रहा हूँ और वो प्रैक्टिकली मुझे उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। इसलिए इस चीज़ को मैं जो है आप लोगों को टिप्स दूंगा जिसमें आप ज़िंदगी में थोड़ा बहुत, क्या नाम है, कह सकते हैं कि फ़ायदा होगा उससे आपको। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बुलशिटिंग टू यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इन्हेंस द पीपल ऑफ यूथ इन पाकिस्तान हु कैन लर्न फ्रॉम इट, और वो लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं इन चीज़ों से, जो कि बहुत सारी स्टूपिडिटी की तरफ भाग रही है यूथ। और मैं देख रहा हूँ लाइक 14 साल 15 साल की लड़कियाँ जो है वो यंगस्टर्स बुलशिट, लाइक सीरियसली मुझे नहीं समझ आती कि लोग उनको पसंद क्यों करते हैं। सीधी सी देसी ज़बान में बोलूँ, चूतिए से लोग हैं और चूतियों के पीछे आवाम पागल है। चूतिए से क्या, उनका रैप क्या है, क्या चूतियापा है, कुछ समझ नहीं आता है कि वो बोलते क्या है। उसका एक मैंने शो वो देखा था कोई, जिसमें वो बकवास कर रहा था कि तुम्हारा मूड मैंने बहुत, नहीं सॉरी, क्या कहते हैं, तुमने मेरा मूड बहुत फक किया है, तो मच्छर जैसी उसकी हालत है, तो मेरी जान तूने अगर देखना है तो हाँ मेरे साथ देख। तो फिर देखते हैं, कभी कराची आएंगे तो फिर मिलेंगे, तो उससे देखते हैं कि तू कितना बड़ा तुरम खान है। खैर, आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रोल हिम, बट द सीन इज के लोग बेवकूफ़ हैं और ऐसे लोगों को हमारी आवाम ही फेमस बनाती है, खासकर यूथ जिनको सबसे ज़्यादा पीछे पड़ना चाहिए। खैर, मैं सब्जेक्ट से बाहर जा रहा हूँ, सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। सिनेरियो ये है भाई कि आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले, जून, तारीख मुझे याद नहीं है, सॉरी, जून को मैं अब्रॉड स्टडी के लिए अपने घर वालों के पीछे पड़ा हुआ था, सारी चीज़ें कर रहा था। और सिनेरियो ये था कि आखिरकार मैं जिद्दोजहद करके, सब कुछ करके, मैंने अपनी फ़्लाइट ली, खूब तैयार श्यार होके। मैंने सोचा कि यार अब तो ज़िंदगी बन गई यार, बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल गुजारेंगे, लैम्बोर्गिनी में घूमेंगे, मर्सिडीज़ में घूमेंगे। बट टू डू फैक्ट ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आप इंडिपेंडेंटली घर से अपने निकलते हो ब्रॉड स्टडी के लिए, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने दिमाग से निकाल दो कि आप जो है बहुत मज़े करने वाले हो। मज़े कर सकते हो, डिपेंड्स कि आप अपनी लाइफ को किस स्टैंडर्ड पे लेके जाते हो और कैसे परस्यू करते हो और किस एंगल से उसको ट्रीट करते हो कि आप अपनी लाइफ को आगे हेड कर सको। खैर, सम अप करूँ तो कहानी ये है कि भाई यूक्रेन में मैंने शुरू से जो है वो लेबर का काम भी किया, मैंने गाड़ियाँ भी चलाई, मैंने गाड़ियाँ धोई भी हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने हर काम किया है, कंस्ट्रक्शन से लेके सारी चीज़ें की हैं।
लेकिन जब इंसान काम जब तक बॉटम से नहीं आता ना, बॉटम लाइन से जब तक आप ऊपर नहीं जाओगे तो आपको उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी, और जब तक वो वैल्यू समझ नहीं आएगी तो आप उस लाइफ साइकिल को समझ नहीं सकोगे कि आप उस चीज़ को ओन क्यों करते हो। समझ रहे हो। अब सब्जेक्ट ये है कि भाई जब मैं यूक्रेन में ये सारी चीज़ें फेस करता गया तो फिर मैं क्रिप्टो में आया। मुझे किसी दोस्त ने अपॉर्चुनिटी बताई, यार तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और तुझे थोड़ा सा बस उसका लर्न करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, और एक कंपनी है जो हायर कर रही है जो अपनी पूरे यूरोप और अमेरिका, न्यूजीलैंड, पूरे मिडल ईस्ट में जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करती है। बेसिकली वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो सेल करते थे, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते थे जो मार्केट में पैसा लगाते थे, जिसमें स्टॉक्स है, नैस्डैक है और टेस्ला, बेसिकली डिफरेंट स्टॉक्स पे पैसा लगाते थे, और जिसमें से जो मेजर था हमारा, वो मेजर जो था वो क्रिप्टो था। तो हमने कहा जी वाह जी, फिर ट्राई करते हैं, क्यों नहीं ट्राई करेंगे। तो हम जब गए तो हमारी एचआर को हम बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी इंग्लिश तो बड़ी फैंटास्टिक है, तो शुरू हो जाओ। हमें एक हफ्ते का टास्क दिया गया, हमें एक हफ्ते के अंदर वो कुछ कंपाइल्स थे वो पूरे पढ़ने थे, रिसर्च करनी थी। तुम्हारे भाई ने पूरा एक हफ्ते में पी लिया क्रिप्टो को। जब पी लिया, सम अप करूँ तो हमने ज्वाइन किया। हम कोई $300 कमाते थे मजदूरी में, यूक्रेन में कोई इतनी ख़ास अर्निंग्स नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ाई वढ़ाई भी कोई इतनी ध्यान नहीं दी, ना कोई इतना दिमाग लगाया, ना कुछ किया, बस चल रहा था सिस्टम। फिर कुल मिला के बात ये है कि मेरा पहला महीना गया तकरीबन मैंने $600 कमाए, दूसरा महीना गया 1000 कमाए। इन दी एंड जब मैं यूक्रेन को छोड़ आता, मेरी लास्ट सैलरी जो अल्लाह भला करे वॉर से पहले थी, वो तकरीबन मैंने उठाई थी $2900। इट्स अ बिग अमाउंट। और कुछ भी नहीं करना होता था मुझे, खाली मेरे क्लाइंट्स होते थे, हॉट लीड्स होती थी, जो उनकी क्वेरीज होती थी वेबसाइट पे, उनको निकाल के उनसे पूछ के कि सर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, यू डिडंट गेट इट स्टार्टेड येट, दैट्स इट। उनको फिर वो सारा सिस्टम में लाना पड़ता था, लाने के बाद वो डिपॉजिट करते थे, उसके बाद उनको प्रॉफिट्स बनते थे, उस वे में मेरा कमीशन भी बनता था डिसाइड द ग्रॉस सैलरी। खैर फिर जंग हुई, जंग से ख्वार होते 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 जिल्लत उठाते, पोलैंड से जर्मनी, जर्मनी से बेल्जियम, फ्रांस, सारे यूरोप के मुल्क छान लिए आपके भाई ने। जब सारे मुल्क छान लिए कि भाई व्हाट इज द बेस्ट कंट्री टू डेवलप योर सेल्फ इन कैरियर और इन एजुकेशन, तो हमने कहा यार डॉक्यूमेंट्स का बड़ा इशू है, डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या करें। मेरे पास रेजिडेंस तो था यूक्रेन का, लेकिन मसला ये था कि भाई उसको मैं कन्वर्ट कैसे करूं। अब भाई यूरोपियन यूनियन ने बोला भाई तुम आ जाओ, हम तुम्हें शेल्टर तो देंगे, बट लॉन्ग टर्म नहीं सोचो, ये जब तक के लिए जब तक तुम्हारी जंग है। हमने कहा भाई अगर हम यहाँ से सिनेरियो ये है कि अगर हम यहाँ थोड़े से रह के कमा लिए, चलो सब कुछ कर लिया, फिर बाद में हम यूक्रेन जाते हैं, वो तो खंडर है, अभी कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं यूक्रेन में अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन सच बात बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने अपने आप से खुद रियलाइज किया है, हम पाकिस्तानी जो जितनी भी यंग जनरेशन है ना, खासकर कराची में मैं रहता हूँ, नॉर्मली क्या देखता हूँ कि लड़के पूरे दिन सोते हैं, रात भर जागते हैं, बच्चियों के पीछे भागते हैं, रात में होटल की चाय पीते, सिगरेट पीते, नशे करते हैं, चल भाई हो गया मेरा काम, बाप पैसे देता है, माँ पैसे देती है, सब सिस्टम चल रहा होता है। यही सिस्टम मेरा भी था। लेकिन जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते, 3-3 रातें मैंने भूखी गुजारी ना, ये फिल्मी बात नहीं है, सच बात है भाई। तो लग पता गया कि यार कोई पैसे नहीं देगा, सेव भी करने पड़ते हैं, सारा सिस्टम करना पड़ता है। तो जब सब कुछ हो गया, हमने कहा यार क्या करें। फिर सबने बोला यार पुर्तगाल चलो, पुर्तगाल पेपर देता है, पुर्तगाल देता है पेपर, बिल्कुल देता है, लीगल को भी देता है, उनको टैक्स से मतलब, उनको टैक्स देते जाओ, उनका सिस्टम सीधा चलता रहेगा, भाई चल भाई आजा आजा आजा, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कुत्ते की तरह ख्वार भी करता है, 2 साल लगते हैं इस चीज में। हम महीना पुर्तगाल में बैठे रहे, भाई क्या करें, बैठे हुए, कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है, कोई जॉब भी नहीं, 600-700 यूरो, कोई मजा ही नहीं है कुछ। अच्छा हाँ, बीच की बात तो बताना ही भूल गया भाई, जब मैं पोलैंड में था तो मेरे पास पैसे नहीं थे खाने पीने को भी, बस यहाँ वहाँ जाके खाना खा लिया, किसी से सिस्टम कर लिया, चैरिटेबल ट्रस्ट में चले गए, इसके भाई खाने नहीं, भूखे नंगे। घर तो सपोर्ट नहीं कर रहा था भाई, घर की तो उल्टा एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई पैसे दो, और एक्सपेक्ट भी करना चाहिए, इतना पैसा लगाया सब कुछ सही ने, तो भाई वो कर सकते हैं एक्सपेक्ट। और हमने कहा क्या करें भाई, तो फिर अल्लाह के कहीं से छड़ी घूमी और हमें थाल में मिल गई अपॉर्चुनिटी। एक जर्मनी में आंटी थी, वो सोशल मीडिया साइट से मुझे मिली, उन्होंने कहा भाई मुझे शेफ की जरूरत है। मैंने कहा भाई मैं शेफ हूँ, मैं काम करता हूँ, सब कुछ करेगा भाई, पैसा दो मुझे, हम मुजरा भी करेगा भाई, पैसा लाके दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो आंटी ने बुलाया, हमने वहाँ तकरीबन हफ्ता भर 1.5 हफ्ता काम किया, वहाँ भी दाल नहीं मिलने वाली थी, जर्मनी भी कोई इतना खास
अटेंशन नहीं दे रहा है रेफ्यूजी जो यूक्रेन से आए। अपन तो यार सच्ची बात बताओ, अपना हक भी नहीं बनता है यूक्रेनियनों का हक है, अपन तो घुस गए बस साथ में कि चलो भाई अपन भी अपनी दाल गला लें। तो जर्मनी में हमने पैसे वैसे कमाए, कोई 600-700 यूरो कमाए, फिर वहाँ से पोलैंड गए, पुर्तगाल गए, वहाँ गए बैठे थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना, कोई सिस्टम नहीं बना। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, भाई हॉलैंड चलो, एम्स्टर्डम चलो। हमने कहा यार देखो क्या बनता है। हम हॉलैंड आ गए, अभी हम हॉलैंड में। तो भाईजान अभी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई की जॉब लगी, जॉब लग के कॉन्ट्रैक्ट मिला, कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या नाम है, हमें लीगल स्टेटस के लिए मैंने अप्लाई किया और इंशाल्लाह लजीज वो भी हो जाएगा। मैं वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो का असल मकसद क्या था आपको बताने का, लाइफ नेवर एवर स्टॉप्स फॉर यू, यू हैव टू रन फॉरवर्ड फॉर इट। आपको भागना पड़ेगा, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आपको कोई भी थाल में लाके नहीं देगा। समझ आ रही है बात आपको? जब आप अपनी विल से खड़े होके बिना किसी घर की सपोर्ट के भूखे रहोगे ना एक रात, आपको पता चल जाएगा कि कल मेरे पास पैसे नहीं काम कर रहे हैं। जब मैं एक रात भूखा सोया था ना, तो 3 रात भूखा सोया था ना, तो मैंने चौथे दिन काम करके चौथी रात को खाना खाया था, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं घर को ये सब बता के और टेंशन नहीं देना चाहता था। तो रियलिस्टिक बात यह है कि जो लोग यूरोप आना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में अपनी, सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने सीखी है, वो क्या है, मोटिवेशन अपने हिसाब से। और मोटिवेशन के साथ दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू पुश योर सेल्फ बाय इटसेल्फ। जब आप अपने आप को खुद से जोर लगाओगे उस चीज़ को, तो आप उसको अचीव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और मेरा एक बॉस था, वो कहता था जो आपको लाइफ में अचीव करना है ना, तो आप उसकी पिक्चर या उसकी कोई रिमाइंडर अपने साथ लगा दो, लाइफ में चिपका दो। किसी कहते हैं जैसे वो चिपक होती है, चिपक लगा दोगे ना तो वो आपको याद दिलाता रहेगा यू हैव टू अचीव इट, यू हैव टू अचीव इट। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम है कि अल्लाह ने सब कुछ वो नवाजा जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और वो क्या था, इज्जत की बात एक आती है, एक वक्त था जो घर में भी इज्जत क्या कहीं भी इज्जत नहीं थी, ज़माने में तो छोड़ो। तो उस आयत है, मैं इतना कोई नमाजी आदमी नहीं हूँ, लेकिन उस आयत के बड़े बहुत पावरफुल मीनिंग है। वो क्या है कि फ़तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जो ज़ात है वो अल्लाह ही देती है, वो क्या है, इज्जत भी और ज़िल्लत भी। तो अपनी मेहनत करी जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं पहुँचा देगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। और मैं यहाँ भाषण नहीं दे रहा था, एक छोटी सी अपनी लाइफस्टाइल क्या नाम है, सॉरी लाइफस्टाइल बोल रहा हूँ, अपनी एक छोटी सी स्टोरी मैंने शेयर करी, पाकिस्तान से लेके अब्रॉड आने तक का सफ़र और मैंने क्या अचीव किया वो शेयर करी, ताकि थोड़ा बहुत भी सही मैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरी ऑडियंस है, जो अगर कोई मेरा यंगस्टर सुन रहा है, मैं उसको मोटिवेट कर सकूँ अपने एक अच्छे विल से, अच्छी इन्फॉर्मेशन से, तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा। और अगर किसी को मुझसे लीगल हेल्प चाहिए, लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट में लेके दे दूँ किसी से नीदरलैंड्स में या लाइक पुर्तगाल में भी मेरे लिंक से काफ़ी जगह हैं, मैं कर सकता हूँ जितना मुझसे हो सकेगा। कोई पैसे वैसे हम नहीं लेते भाई। और बाकी ये है कि मैं रेफ़र कर सकता हूँ बाकी चीज़ों के लिए, और गूगल पे सब कुछ मिलेगा, वेबसाइट्स पे भरे पड़े, जाओ जाके सर्च करो, खुद करो, हलवे के लिए मत बैठो, एजेंट्स के पास मत जाओ, जाके स्कैम मत हो। एजेंट्स चूतिया बनाते हैं, जो बैठे में लेके वो पैसा कमाते हैं खाली आपसे, वो पैसा कमाने के लिए बचाओ, वो पैसा अपने सेव करो। तो खुद करो एफर्ट, जैसे मैं करता हूँ। मैं भी पहले ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढता था, इवन सच बताऊँ मैं यूक्रेन भी किसी एजेंट के थ्रू आया था, लेकिन जब सारी चीज़ें समझ आ गई मैं खुद एजेंट बन गया, और वाकई में बड़ी कमाई है भाई, ये लोग बड़ा कमाते हैं इससे। खैर वीडियो का एंड करते हैं, और आपको सिर्फ इतना कहूँगा, सलाम अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान लॉन्ग लिव। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला इमरान खान को एक और बार मौका दे। और मैं इमरान खान का सपोर्टर सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि ही इज़ अ राइट पर्सन फॉर पाकिस्तान, इफ़ पाकिस्तान वांट्स टू डेवलप। अगर तुम ये यूरोपियन कंट्रीज आके जो अच्छी कंट्रीज में देखोगे ना, ये 100-200 साल आगे हैं हमारे कंट्री से। ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजी को भी फोकस करते हैं, और मेंटेनेंस भी करते हैं उनकी। हमारे यहाँ कोई नई चीज़ भी आ जाए, जैसे कराची में ग्रीन लाइन आई है, मुझे पता है वो 2-4 साल भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 साल भी अगर रुक जाए और उसकी मेंटेनेंस सफाई होती रहे, बहुत बड़ी बात समझूंगा। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, और प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यार कि मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अस्सलाम वालेकुम।